नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुदोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हाईली एम्बिशियस व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और डेफिनेटली सूर्य और गुरु की उंगलियाँ ऑलमोस्ट दोनों हाथों का एवरेज लेंगे तो लगभग एक ही लंबाई की, यानी कि हाईली एम्बिशियस। थोड़ा सेल्फिशनेस भी आ सकता है, उससे बचने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हाथ में यव का चिन्ह बना हुआ है और स्पष्टता के साथ में बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्रॉपर्टी निश्चित जनरेट करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, प्रॉपर्टी रहती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि यव का चिन्ह होने पे जीवन भी आपका सुख शांति के साथ में बीतता है, धार्मिकता के साथ में बीतता है और एंसेस्ट्रल या पारिवारिक प्रॉपर्टी का भी लाभ ऐसे लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ संभावना है। अगर देखेंगे माइंड लाइन में या ब्रेन लाइन में, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली थोड़े तनाव या दबाव देने वाली स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो मत मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तनाव, दबाव, कुछ परेशानियाँ, कुछ समस्याएं निश्चित तौर पे जो है मानसिक जीवन में कई बार फेस करना पड़ेगी, बट सेकेंड हाफ विल बी ए मच बेटर हाफ। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर जीवन में बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है। शनि का पर्वत एवरेज से बेहतर है। सूर्य का पर्वत और बुध का कॉम्बिनेशन अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अपने आप में एवरेज से बेटर ठीक ठाक है, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट अच्छी देगा। शांत सौम्य पर्सनालिटी, लेकिन कभी कभी गुस्सा एग्रेशन में आता है, तो उससे बचने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र का पर्वत काफ़ी उभार लिया हुआ और काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर जाती हुई, यानी कि जीवन लग्जूरियस रहने वाला है। कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं जो परिवार को लेके चिंताएं दर्शाती है, लेकिन इट्स ए कॉमन थिंग, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत अलग बात नहीं है, होते रहता है। यहाँ पे कुछ रेखाएं यहाँ पे आपके परिवार से जुड़े हुए अंगूठे के बेस में बनी हुई है, जो अंगूठे का पोर होता है नीचे का, परिवार से जुड़ा है। तो कुछ रुकावटें, दिक्कतें, कुछ समस्याएं, डिफरेंसेस होंगे, बट होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैचारिक मतभेद जरूरी है कंस्ट्रक्टिव वे में जाने के लिए। यहाँ पे एक आध व्यक्ति के साथ में थोड़े डीप डिफरेंसेस या दो व्यक्तियों के साथ में डीप डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। संभाल के रहना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा और अंगूठा स्ट्रेट बना हुआ है, ये थोड़े जिद्दीपन को दिखाता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं टाइप की मेंटालिटी रहने वाली है। और एक बार जिद ठान ली तो फिर गलत जिद हो तो भी उसको पकड़ के बैठने वाले और खुद का नुकसान भी कराने वाले हैं। इस प्रकार की इस पर्सनालिटी के अंदर में होता है, क्योंकि जब गुरु का पर्वत सीधा स्ट्रेट अंगूठा, यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री अंगूठा इसको कहते हैं आमतौर पे। इस प्रकार के अंगूठे को 90 डिग्री अंगूठा कहा जाता है। सीधा सीधा स्ट्रेट ठूठ के जैसा या लकड़ी के जैसा कड़क अंगूठा है। तो जिद्दीपन, ईगो, ये दूसरे का भी दुश्मन होता है, खुद का भी दुश्मन होता है। तो ईगो से बचना चाहिए, जिद्दीपन से बचना चाहिए। गलत चीज़ों की जिद पकड़ लेंगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ ज़्यादा होंगी। अब बात कर लेते हैं हार्ट की लाइन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हार्ट की लाइन में आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेखा है इस प्रकार से, और काफ़ी सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं उसके बाद और कुछ चेन बन रही हैं, जो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य की दिक्कतों को दर्शा रही है। हाफ ऑफ द एज सेकेंड हाफ में आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं निश्चित तौर पे रह सकती है। परेशानियां रहेंगी, मुंह से जुड़े हुए, गले से जुड़े हुए बीमारियां, हार्ट से जुड़ा हुआ शुगर, ब्लड शुगर से, इस प्रकार की चीज़ों से आपको संभाल के रहना है। इनमें से एक या दो चीज़ें हो सकती है कि आप देखेंगे तो ये चीज़ आपके लेफ्ट हैंड में भी बनी है। देखिए ये चेन जैसी आकृतियाँ बन रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छे चिन्ह नहीं होते हैं, बट अभी डेस्टिनी है तो बदल तो पाओगे नहीं। तो फिर समझदारी की बात क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आती तो भैया संभाल के रहने का, डॉक्टर के पास जाने का, भागा दौड़ी करने का, अपने आप को दवा पानी इलाज करा के अपनी तबीयत को ठीक करने का। लगभग मिड एज में आने की बात देखेंगे तो एज का स्पैन लगभग 80 के आसपास का दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे जो यहाँ पे है एज का स्पैन 80 के आसपास का दिखाई दे रहा है, जिसमें से
लगभग 35 से लेकर 40 के बीच का पीरियड मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ ज़्यादा हो सकती है। ध्यान रखना है कि मानसिक तनाव या दबाव के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में इफेक्ट ना हो। तो निश्चित तौर पर अगर अभी आप उसी रनिंग एज में से यदि या उस एज के आसपास है तो ज़्यादा केयरफुल रहें। अननेसेसरी तनाव, अननेसेसरी मन पे बोझ लेना, अपने मन पे दबाव बढ़ाने से आपको नुकसान होगा, स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आगे जाके समस्याएं हल हो रही हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रहने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिल में जो है वही जुबां पे और जो जुबां पे है वही दिल पे है। थोड़ा रूखा बोलने से या हार्ड बोलने से बचने की आवश्यकता निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से निकल के जा रही है सीधी सीधी, और यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल लेयर्स के साथ में जा रही है। तो ये डेफिनेटली ओल्डर एज में भी है इनकम, लेकिन जितनी 60 की आयु के पहले की इंटेंसिटी के साथ में इनकम रहने वाली, 60 की एज के बाद में धीरे धीरे इनकम की इंटेंसिटी में कमी आएगी। इनकम में कमी नहीं रहेगी या पैसे में कमी नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है। इसको फिश तो नहीं कह पाएंगे, फिश की आकृति नहीं है, बट ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु के क्षेत्र में अलग टाइप का ट्रायंगल है, बट ट्रायंगल है। और इस जगह में आप देखेंगे तो इस प्रकार से राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, पैसे की स्थितियाँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होती है आदमी के जीवन में। यहाँ से ये इधर में आके लाइन बंद हो रही है, इधर में भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल है। ये पार्ट में रेखा वीक है बट क्लोज है, ये रेखा यहाँ तक जा रही है। मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ, जानबूझ के उसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया मैंने, ताकि आपको उस रेखा की जो है दिखाई देती रहे। ये पार्ट से ये रेखा बहुत तगड़ी है, यहाँ पे थोड़ी वीक हो गई, यहाँ पे भी वीक है, बट रेखा है। और राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, मल्टीपल सोर्सेस रहने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये देखिए आप, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे डमरू के जैसा तो शेप नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल, ट्रिपल ट्रायंगल बनते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होती है जीवन में और आखिरी तक रहती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखाएं बनी हुई हैं। 58 की एज, 55 की एज, 58 की एज, 56 की एज, 52 की एज, 50 की एज, लगभग आपकी 48 के आसपास की एज, 45 के आसपास की एज, 40 के आसपास की एज, 35 के आसपास की एज। इन एजेस में आने वाले जीवन में आपको जो है पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क लेंगे तो नुकसान का सामना निश्चित तौर पे होगा। तो इस पीरियड में न कर्जा लेना न कर्जा देना है, न किसी से उधारी लेना है, न किसी को उधारी देना, मतलब वही हो गया। न कर्जा मतलब उधारी वाला काम है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना है, कोई प्रॉपर्टी में पैसा नहीं फंसाना है, कोई भी पैसे से जुड़ा हुआ बड़ा लेन देन नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में तो रेखा है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे आपको जो है बेहतर लाइफ मिल रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ही सूर्य का सुख और ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ रहने वाला है। बाकी पहले खुद के दम पे जितना करेंगे उतना पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। या कई बार उसमें भी कमी आ सकती है। और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रगल्स रहने वाले, प्रोफेशनली प्रोग्रेस करने के बीच में ये स्ट्रगल रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे तो परिवार के सदस्यों के साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टी की जनरेशन भी स्पष्ट तौर पे हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ बातें हो गई आपकी अन्य रेखाओं को लेकर। जीवन रेखा पे आ जाते हैं। लगभग 20 तक का पीरियड परेशानियों से भरा हुआ, 25 का पीरियड, इस पीरियड में कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ रुकावट भी आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 32 या 33 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई एक, कभी खुशी कभी गम, कोई रुकावट आती है तो प्रोग्रेस का भी अवसर मिलता है। इसी प्रकार से 36 से 36 तो कहना गलत होगा, 37, 37.5 के आसपास की एज, कुछ प्रोफेशनली रेजिस्टेंस आएगा या कोई तकलीफ आएगी, लेकिन उस तकलीफ के बीच में से ही आपकी जो है 37 की एज के आसपास के पीरियड में प्रोग्रेस के अवसर भी आप अपने बलबूते पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही। 40 के आसपास की एज,
आपके दिल और दिमाग को झकझोरने वाली या आपको थोड़ा सा इमोशनल और दूसरे प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड भी थोड़ा संभाल करना चाहिए, मगर इसमें फाइनेंस का नुकसान तो नहीं होगा। इसमें जो कुछ भी आपको इमोशनल या मानसिक आघात लगने का खतरा 40 के आसपास की एज में बनता है, तो वहाँ पे दिल और दिमाग को जितना मजबूत रखेंगे और अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ बनती है। 45 की एज, जीवन में बड़े प्रोग्रेस की संभावना। 49 की एज या 48 एंड हाफ की एज, 51 एंड हाफ की एज या 52 के पास की एज, लगभग 58 की एज, इन एजेस में अच्छे प्रोग्रेस करने के मौके या अच्छे प्रोग्रेस के या पैसा कमाने के अवसर बन रहे हैं। रेखाएं अच्छी है, मजबूत है, तो लंबी नहीं है लेकिन मजबूत है। इसका मतलब जो भी इंडिकेशन आएगा, जो भी चांस आएगा जीवन में बढ़ाने के लिए, वो काफ़ी मजबूत और अच्छा रहने वाला है, प्रोग्रेस देने वाला है। इसमें तो कोई दो मत मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा। बट साथ ही साथ प्रोग्रेस मिलने के साथ में उसको उस अपॉर्चुनिटी को कितना बड़ा करना है, उससे कितना ज़्यादा सक्सेस को इनकैश करना है, वो आपके एफर्ट्स पे निर्भर करता है। क्योंकि पामिस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी हो, इनको मैं गाइड मानता हूँ। इसमें लिखी हुई चीज़ जो है उसके लिए कर्म आपने नहीं किए तो फिर उनकी रेखाओं का मतलब कुछ रहता नहीं है। पत्थर की ये फिर कोयले से बनाई हुई सफ़ेद कागज़ के ऊपर की लकीरें जो कोई मायने नहीं रखती है, ना ही कोई परिणाम देती है। तो कर्म आपको करना है निश्चित तौर पे, और कर्म यदि आप सही डायरेक्शन में करते हैं, पामिस्ट्री कहो एस्ट्रोलॉजी कहो, तो ये गाइड देता है। और कौन से समय पे आपको आपके एफर्ट्स तगड़े रखना है, कौन से समय पे आपको रिस्क नहीं लेना, इसका एक आइडिया आपको देता है। तो निश्चित तौर पे हाथ में इनकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, प्रोग्रेस देने वाली बनी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में है, और इस पार्ट में यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यू रुकावटें ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी कारण में मेरा जो मानना है, इनके जीवन में 35-37 के बाद की है, 40 के बाद की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, अच्छे प्रोग्रेस देने वाली है। यहाँ पे भी देखेंगे तो लाइफ लाइन में देखिए, आपकी ब्रेन लाइन में देखिए तो हाफ ऑफ द टाइम आप यहाँ पे भी देखेंगे, और यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ द टाइम हेल्थ इश्यूज़, यहाँ पे दिमाग पे समस्याएं, परेशानियाँ, लेकिन लाइफ लाइन चूँकि कंटिन्यू चल रही है, मजबूत लाइफ लाइन है, ब्रेन लाइन भी मजबूत है, बेस लाइन आपकी हार्ट लाइन भी, बेस लाइन जो है वो काफ़ी मजबूत है और गुरु के पर्वत की तरफ में जा रही। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो निश्चित तौर पे सर्वाइव कर जाते हैं, परिवार का साथ लेते हुए अपने जीवन को सक्सेस करते हैं, और परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग सदस्य भी इनको हमेशा हेल्प करता है, इनके पीछे खड़ा रहता है। तो आशा करता हूँ कि जितनी बातें इनके हाथ में हमको जिन रेखाओं के द्वारा जानकारी मिली वो मैंने इनके साथ में और आप सभी के साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ इनके जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए, जिस समय जहाँ पे अच्छा होता है, जिस उम्र के पड़ाव में समय का पूरा उपयोग करेंगे, जब अच्छा समय होता है, अधिक से अधिक सफलताओं को अपनी तरफ खींच के अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक सुखी, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा तरक्की की राह पे आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।